आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, गाज़ा और इज़राइल में जो संघर्ष चल रहा है उसको लगभग 1.5 साल से ऊपर हो रहा है और इस दरमियान अब तक लगभग 52,000 से भी ज़्यादा लोग, जिसमें आधे से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं, शहीद हो चुके हैं और 1 लाख से ऊपर ज़ख्मी हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक तो बताया जा रहा है कि अब तक 14,000 से भी ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और जो बाकी बचे हैं वो, चूँकि इज़राइल ने लगातार संघर्ष विराम के बाद, सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद गाज़ा को ज़बरदस्त नाकेबंदी कर रखी है, घेर रखा है। बाहर से कोई भी सहायता सामग्री वहाँ जाने नहीं दे रहा है। रफ़ा बॉर्डर, रफ़ा क्रॉसिंग लगभग बंद है। तो इधर हालत ये हो गई है कि एक एक दिन में इजरायली हवाई हमले में लोग 100-150 लोग शहीद हो रहे हैं, पूरा पूरा परिवार साफ हो जा रहा है। और ख़ास तौर से खान यूनुस शहर जो रफ़ा के आसपास है वो निशाने पर है। और वहाँ का जो एकमात्र बचा हॉस्पिटल था, इंडोनेशिया हॉस्पिटल, वो लगभग तबाह हो चुका है। अब ज़ख्मियों का इलाज करने का भी कोई ठिकाना नहीं बचा है। लोग हॉस्पिटल से स्ट्रेचर सहित अपने मरीज़ों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। और अभी तो यूएनओ ने भी चेतावनी जारी की है कि अगर 24-48 घंटे के अंदर वहाँ सहायता सामग्री नहीं पहुँची तो 14,000 बच्चे भुखमरी का शिकार हो जाएंगे और भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और एक ही दिन में, यानी 48 घंटे में अगर इतने बड़े संख्या में बच्चे मारे जाएंगे तो ये एक नस्ल कुशी का बहुत बड़ा उदाहरण होगा। यह खुली जेनोसाइड चल रही है। इसको देखते हुए फ़िलहाल ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने इजराइल से कहा है कि वो सहायता सामग्री जाने दे, वो सहायता सामग्री से लदे हुए ट्रकों को अंदर प्रवेश करने दे, वरना वो उस पर पाबंदी लगाएंगे। लेकिन इनके प्रतिबंध लगाने, पाबंदी लगाने से क्या होता है, जब नेतन्याहू झुकने को, किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा रहा है, वो सत्ता बचाने के लिए, चूँकि उसको वहाँ की दक्षिणपंथी पार्टियों की हिमायत हासिल है और वो नहीं चाहता कि वो दक्षिणपंथी पार्टियाँ उससे समर्थन वापस ले लें और उसकी सरकार गिर जाए। तो जब तक अमेरिका उसके पीछे खड़ा है और ट्रंप की उसको मदद हासिल है, वो कुछ नहीं करेगा और उसका बाल भी बाका नहीं होने वाला है। और अब तो हमास ही अकेले उससे संघर्ष कर रहा है और थोड़ा बहुत हूथी लड़ रहे हैं। हिजबुल्ला तो लगभग उसकी गतिविधि बंद पड़ी हुई है। ईरान भी सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रहा है। और 52-57 अरबी मुल्क नाच गा रहे हैं, ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं, कि मनोरंजन में लगे हुए हैं और बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स के सौदे हो रहे हैं। लेकिन उनको, उनकी ही नस्ल के, उनके अपने ही अरब भाई जो फ़िलिस्तीन में शहीद हो रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, वो मर नहीं रहे। OIC भी इसमें नाकाम और बेबस नज़र आ रहा है। और ये एक बहुत बुरी स्थिति है और इस पर जब तक ट्रंप नहीं चाहेंगे हालात में बदलाव नहीं होने वाला। और ये एक बहुत बड़ा नरसंहार चल रहा है, जिसमें जब से ट्रंप ने ये बयान दिया है कि हमें फ़िलिस्तीन को खाली चाहिए, वो गाज़ा पट्टी पर पिकनिक स्पॉट बनाने का इरादा रखते हैं, घेरा बनाना चाहते हैं। और उन्होंने साफ कह दिया कि अब गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीनियों के रहने लायक नहीं बची है। इन लोगों को चाहिए कि वो छोड़कर अड़ोस पड़ोस के देशों में चले जाएं, वहाँ शरण ले लें, नहीं तो फिर उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा या वो इसी तरीके से मारे जाएंगे। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर जेनोसाइड कर रहे हैं। वो रोज़ बरोज़ फ़िलिस्तीनियों को मार रहे हैं और नस्ल कुशी कर रहे हैं, उनका इरादा। और अभी तो हाल में नेतन्याहू का बयान भी आ गया है कि उसने कहा है कि वो गाज़ा पट्टी पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है और वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करेगा, पूरी तरीके से उसको अपने कंट्रोल में रखेगा। जब तक हमास वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता, वहाँ से चला नहीं जाता, तब तक वो गाज़ा को नहीं छोड़ेगा।
तो हमास के आगे उसने जो शर्तें रखी हैं वो भी ऐसी शर्त है कि हमास हथियार फेंक दे, हमास गाज़ा पर छोड़कर चला जाए। तो ऐसा तो होना नामुमकिन है, ना हमास उनकी बात सुनेगा, ना वो दुनिया की बात सुन रहा है। और इस तरीके से इस जेनोसाइड में आम निर्दोष फ़िलिस्तीनी औरतें, बच्चे और वहाँ के जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, पत्रकार हैं, वो शहीद हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस बड़े नरसंहार के बारे में क्या राय रखते हैं? आप भी इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में अपने विचार को साझा करें। और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। और आप अगर फेसबुक पर हैं तो हमारी प्रोफाइल अज़हर शमीम को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।